बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस कर रही है पोस्ट की जांच। लॉरेंस अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शूटर्स ने की बाबा सिद्दीकी की हत्या। कई आरोपियों में से 3 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 40 दिन से मुंबई में ही ठहरे हुए थे आरोपी। सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की कर रहे थे रेकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को किया गिरफ्तार। प्रवीण लोनकर शुभम लोनकर का भाई है, जिसे फेसबुक पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुभम लोनकर को भी आरोपी बनाया है और वो फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। धर्मराज कश्यप और शिव प्रसाद गौतम पुणे की जिस स्क्रैप की दुकान में काम करते थे, उसके बगल में ही प्रवीण लोनकर की दुकान है। प्रवीण लोनकर और उसके भाई शुभम लोनकर ने मिलकर शिव प्रसाद गौतम और धर्मराज कश्यप को इस हत्या के लिए हायर किया। शुभम लोनकर आज सोशल मीडिया पोस्ट करके इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग द्वारा लेने की बात की थी। हत्या में शामिल 3 शूटरों के नाम शिव प्रसाद गौतम, धर्मराज कश्यप और गुरमीत सिंह है। वहीं मोहम्मद जीशान अख्तर, प्रवीण लोनकर और सुबू लोनकर की पुलिस को तलाश। गिरफ्तार शूटर्स गुरमीत सिंह और धर्मराज कश्यप को मुंबई के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया। दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया। आरोपी की उम्र की पुष्टि की जांच। बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने उनके घर पर फिल्म अभिनेता सलमान खान पहुंचे। सलमान खान के घर की गई बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, फायरिंग शिव कुमार गौतम ने की थी। 6 राउंड फायरिंग की गई। शिव कुमार फरार। बाबा सिद्दीकी हुए सुपुर्दे खाक। कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ दफनाए गए। जनाजे में सैकड़ों लोग मौजूद। पुलिस ने कब्रिस्तान के पास बढ़ाई सुरक्षा। कब्रिस्तान में परिवार के लोग और बहुत करीबियों को ही एंट्री की इजाजत। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, मैगजीन और 28 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड और 1 नीला बैग जब्त किया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी की हमलावरों से पूछताछ। फरार आरोपी की तलाश तेज। घटनास्थल पर गोलीबारी के दौरान एक कार्यकर्ता के पैर में लग गई गोली। अस्पताल में चल रहा इलाज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता उज्ज्वल निकम का पहले धमकी दी। 3 आरोपियों से भी ऊपर तक है ये मामला। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। बाबा सिद्दीकी के बाद एनसीपी नेता सचिन कुर्मी हत्याकांड की भी जांच करेगी क्राइम ब्रांच। 4 अक्टूबर को मुंबई के भाई खला में 3 लोगों से धारदार हथियार से हत्या की गई। देश भर में जारी आरोपियों की धरपकड़। मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीमें अलग अलग राज्य में भेजी गई। राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी के दुखद निधन पर जताया शोक। बोले कठिन समय में मेरी संवेदना है उनके परिवार के साथ। बाबा सिद्दीकी के निधन पर तेजस्वी यादव ने जताया शोक। कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। संजय राउत ने बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर शिंदे सरकार को घेरा। कहा अपराधियों को कानून का डर नहीं है। बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की भावुक स्टोरी। भावभीनी श्रद्धांजलि।
प्रधानमंत्री गति शक्ति को 3 साल पूरे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली रफ्तार। पीएम गति शक्ति योजना की तीसरी वर्षगांठ पर जायजा लिया उन्होंने। दिल्ली के भारत मंडपम में बना है प्रधानमंत्री गति शक्ति अनुभूति केंद्र। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति का पहल किया गया था शुभारंभ। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार। पीएम गति शक्ति केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। मौजूदा समय में इसमें 533 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मैप हो चुके हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उपयोग करके अब तक 8,891 किलोमीटर की सड़कें और 27,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को बिछाए गए। बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा का बनाया पर्यवेक्षक। दोनों नेता विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे और हरियाणा में विधायक दल के नेता चुनेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। खड़गे के बीजेपी को आतंकी बताने वाले बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, खड़गे का बयान हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने की खड़गे के बयान की कड़ी आलोचना। कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, कांग्रेस अपनी मोहब्बत की दुकान पर बेच रही है नफरत का सामान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है कांग्रेस। कल सुबह 10 बजे राहुल गांधी की महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ अहम बैठक। आगामी चुनाव पर चर्चा। छठ दीपावली के चलते पश्चिम रेलवे ने राहत का ऐलान कर दिया। 21 से 10 नवंबर तक अहमदाबाद मंडल से 16 फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। पश्चिम रेलवे ने बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए फैसला लिया। वेटिंग लिस्ट 300 के पार पहुंची। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस हादसा में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी। ट्रैक को किया जा रहा है मरम्मत। अब रुड़की में मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला गैस सिलेंडर। मालगाड़ी के चालक की सतर्कता से टल गया हादसा। टकराने से पहले रोक दी ट्रेन। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा का उत्सव आज से आगाज से 19 अक्टूबर तक होंगे कई रंगारंग कार्यक्रम। कुल्लू दशहरा में कल होगा अंतर्राष्ट्रीय कल्चर परेड। दिखेगी भारत की सांस्कृतिक झलक। कुल्लू में 18 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कलाकार मिलकर देंगे प्रस्तुति। एक दूसरे की संस्कृति को समझने में मदद मिलेगी। कुल्लू उत्सव में ग्रामीण खेलकूद उत्सव का भी आयोजन। राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी वॉलीबॉल खिलाड़ी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में 1300 से ज्यादा पुलिस के जवान संभाल रहे हैं सुरक्षा की व्यवस्था। 300 से ज्यादा देवी देवताओं को निमंत्रण। किच्छा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण। मथुरा में स्वर्ण अश्व पर विराजमान निकले भगवान रंगनाथ। भक्तों ने स्वागत किया। पंचमहल में माटली गरबा का आयोजन। रंगोली बनाकर रतन टाटा को श्रद्धांजलि। मां का हेल्थ अपडेट लेने ऋषिकेश के हिमालयन अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 दिनों से भर्ती है मां। प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत से संघ मुख्यालय में मुलाकात की। हिंदू बटेगा तो कटेगा ऐसा कहा। जम्मू एंड कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की बढ़ी अंतरिम जमानत। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक। पहुंचे विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पुलिस ने रोका डासना देवी मंदिर जाने से। कटिहार में एमएलसी के भतीजे को रेल एसपी ने जड़ा थप्पड़। वीडियो वायरल। चिराग के सांसद अरुण भारती ने मीडिया से कहा, झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी से बातचीत लगातार जारी है। कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इसका भी फैसला नहीं हुआ।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की दीपावली पर बड़ी सौगात, राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस देने का ऐलान। असम के कपूरना गांव में नौका दौड़ का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयागराज में पापुंकुशा एकादशी पर लोगों ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। केरल के एर्नाकुलम में दक्षिण मूकांबिका मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। बाल बाल बच गए सांसद पप्पू यादव, रावण दहन के लिए जैसे ही लगाई आग, रॉकेट बैकफायर। मथुरा के गोदाम में लगी भीषण आग, दरबार कर्मियों ने मुश्किल से पाया काबू। अमृतसर में पराली में आग लगाने की घटनाएं लगातार जारी, सरकार के जागरूक करने के बावजूद नहीं मान रहे किसान। फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। तमिलनाडु के मदुरई में जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलमग्न। पुडुकोट्टई जिले में भारी बारिश के बीच फंस गया ऑटो रिक्शा वाला, लोगों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला।